जॉम्बीज से राजेश तेजी से दौड़ते हुए एक बिल्डिंग के पाइप शाफ्ट में घुस गया। किसी तरह वो जॉम्बीज से बच निकला और छत की ओर चढ़ने लगा। उसने मोबाइल निकाला पुलिस को कॉल करने के लिए, मगर पता चला कि सरकार ने इस इलाके को सील कर दिया है। मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं था। अब उसे खुद ही कोई रास्ता निकालना था। थोड़ी ही देर में वो पाइप शाफ्ट के टॉप पर पहुंच गया और बाहर निकलने के लिए ढक्कन पर लात मारने लगा, मगर आवाज सुनकर नीचे से जॉम्बीज की डरावनी गुर्राहटें सुनाई देने लगी। डर के मारे उसके पैर रुक गए, लेकिन तभी उसे याद आया कि पूजा अभी भी क्लासरूम में उसका इंतजार कर रही है। उसी पल उसने हिम्मत जुटाई और निकलने का प्लान बनाया। चालाकी से चलते हुए वो जॉम्बीज को चकमा देने में कामयाब रहा और क्लास की ओर भागने लगा, मगर रास्ते में बहुत ज्यादा जॉम्बीज थे। मजबूरी में उसने म्यूजिक रूम में छिपकर खुद को सेव किया। उधर राजेश काफी देर तक वापस नहीं आया तो बाकी दोस्त परेशान हो गए। उन्होंने ड्रोन से उसे ढूंढना शुरू किया और आखिरकार म्यूजिक रूम में उसका पता चल गया। फिर ग्रुप लीडर तानिया ने आइडिया दिया कि क्यों ना जॉम्बीज से बचते हुए सीधे राजेश से मिलें और फिर सब मिलकर छत तक जाए जहां हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू होना है। लेकिन पूरे स्कूल में जॉम्बीज भरे हुए थे। ऐसे में तानिया ने ब्रिलियंट आइडिया निकाला। उसने राइट विंग के सारे स्पीकर ऑन कर दिए। शोर सुनकर सारे जॉम्बीज वहीं इकट्ठा हो गए। अब टीम सेफली लेफ्ट विंग से राजेश तक पहुंच सकती थी, मगर इसी शोर ने एक और भयानक चीज को जगा दिया, करण, जिसे थोड़ी देर पहले जॉम्बीज ने मार डाला था। लेकिन वो जॉम्बी नहीं बना, बल्कि एक ताकतवर म्यूटेंट बन गया, आधा इंसान आधा जॉम्बी। उसका पहला मिशन था राजेश से बदला लेना। जब रास्ते के ज्यादातर जॉम्बीज हट गए, बाकी लोग क्लास से बाहर निकले, लेकिन अचानक एक जॉम्बी जो रेडियो साउंड से अट्रैक्ट नहीं हुआ था उन पर टूट पड़ा। सब डरते हुए दीवार से चिपककर भागने लगे, लेकिन खतरा पास था। तभी वीर जतिन ने खुद को पीछे छोड़ा और सबको आगे भागने का मौका दिया, मगर जतिन खुद जॉम्बी से बुरी तरह फंस गया। तभी अचानक करण ने आकर जतिन को बचा लिया, लेकिन उसका इरादा नेक नहीं था। करण ने राजेश का पता पूछा, लेकिन जतिन ने अपने दोस्त को धोखा देने से मना कर दिया। करण गुस्से में जतिन से भिड़ गया। पहले होता तो जतिन उसे हर बार हरा देता, लेकिन अब करण कुछ और ही बन चुका था। उसने जतिन को आसानी से गिरा दिया। जैसे ही करण ने जतिन को खत्म करना चाहा, तानिया जो जतिन को पसंद करती थी पीछे मुड़ी और उसे बचाने आ गई। करण ने उसे काट लिया और फिर जोर से उछाल दिया, लेकिन तानिया ने गुस्से में पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। वो ऊंचाई से नीचे गिरा। करण जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था, लेकिन कुछ सेकंड में फिर से उठ खड़ा हुआ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इधर जतिन और तानिया किसी तरह ग्रुप से फिर मिल गए। सबने राहत की सांस ली, लेकिन तभी किसी ने देखा कि तानिया की बाह पर काटने का निशान था। सब अचानक सतर्क हो गए। जतिन ने समझाया कि ये जॉम्बी ने नहीं बल्कि करण ने काटा है। राजेश के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, क्योंकि उसने खुद देखा था कि करण को जॉम्बी ने मारा था। अब लगता है कि करण कुछ और ही बन